आइए बेटा हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 से, जो कि है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। बेटा जो हमारी अकाउंटिंग है वो बड़े सारे कंसेप्ट्स पे बेस्ड है, इसलिए जो अकाउंट्स की शुरुआत करने से पहले हमें सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। जब हम कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे बेटा, उसके बाद ही हम अकाउंट्स के प्रैक्टिकल्स सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर हमारी अकाउंटिंग बेस्ड है, वो कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, और उन्हीं कंसेप्ट्स को फॉलो करके हम अकाउंट्स की प्रिपरेशन करते हैं। बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हाँ जी बेटा, बात कर रहे हैं बेटा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की। सबसे पहले बेटा जो हमारे अकाउंटिंग में मेन कंसेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ये क्या कहता है बेटा कि हमारे बिजनेस की जो एंटिटी है, बिजनेस की एंटिटी का मतलब है बिजनेस की जो पहचान है बेटा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑनर। आप सभी अभी तक यही समझते आए होंगे बेटा कि जो हमारा बिजनेस है वो हमारे नाम पे है तो ये हमारा बिजनेस हुआ। बिजनेस जरूर हमारा है बेटा, लेकिन जब हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस की पहचान अलग है और आपकी पहचान अलग है। देखते हैं, मान लीजिए ये कोई ए एंड कंपनी है, हम ए एंड कंपनी की बात कर रहे हैं, और ये ए है बेटा। ए कौन है बेटा? ऑनर। किसका ऑनर है बेटा? ए एंड कंपनी का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑनर है बिजनेस एंटिटी का, उसकी जो पहचान है बेटा वो अलग है, और बिजनेस की पहचान जो है बेटा वो अलग है बेटा। सबसे पहले अकाउंटिंग में हमें ये समझ के चलना है कि जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे हमें अपने आप को बिजनेस से अलग समझना है। और याद रखना बेटा, हम अपने अकाउंट्स नहीं बनाते, हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं। आप सभी का बिजनेस होगा बेटा, तो आपने अपनी लेटर हेड या अपनी बिल बुक देखी होगी, उसमें आपका नाम लिखा होता है कि आपके बिजनेस का नाम लिखा होता है? ऑब्वियस है, वो आपके बिजनेस का नाम मेंशन होता है उसमें। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस की अलग से एंटिटी है बेटा, बिजनेस की अलग पहचान है। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है वो ये कहता है बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स। जो बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस की पहचान है बेटा, वो इसके ओनर्स से अलग है। जैसे मान लीजिए मेरे इंस्टीट्यूशन का नाम है गुरु कृपा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एंड दिस इज माय बिजनेस, और मेरा नाम है अमन सर। I have my own separate identity and my business has its own identity. I am the owner of the business, but business has its separate entity. बात समझ में आती है? दूसरी बात, और जो मैं अकाउंट्स बनाऊंगा बेटा, वो मैं अपने अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा, अमन सर अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा, मैं अकाउंट्स बनाऊंगा अपने इंस्टीट्यूट के।
इसी तरह से बेटा जो हर एक बिजनेसमैन है वो अपने अकाउंट्स प्रिपरेशन करता है, बट वो अपने लिए अकाउंट्स प्रिपरेशन नहीं करता, वो अपने बिजनेस के लिए अकाउंट्स प्रिपरेशन करता है। बात समझ में आती है? सो ये सबसे पहला हमारा मेन कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें ये दिखाया गया है बेटा कि जो ऑनर है और जो बिजनेस है बोथ आर डिफरेंट, both have separate identity। हाँ जी, बात समझ में आई बेटा? आइए देखिए, मान लीजिए ये ए है और ए ने अपने बिजनेस में क्या लगाना है? पैसा लगाना है। सबसे पहली बात है, जो बिजनेस है वो किससे चलेगा? पैसे से। और जो पैसा है वो कौन लगा रहा है बेटा? वो लगा रहा है ऑनर। किस में लगा रहा है? बिजनेस में लगा रहा है बेटा। और जब एक ऑनर अपने किसी बिजनेस में पैसा लगाता है बेटा, ये उसका कोई बिजनेस है। जब भी कोई ऑनर अपने किसी बिजनेस में पैसा लगाता है बेटा, उसको हम बोलते हैं कि वो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। ये ऑनर है, ये बिजनेस में पैसा लगा रहा है, बिजनेस में पैसा इंजेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है जब वो बिजनेस में पैसा लगाएगा वो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है। मैं क्या करूँगा? मैं बैंक से लोन की फैसिलिटी लूँगा, बैंक से लोन लूँगा और अपने बिजनेस में लगाऊंगा। क्या वो पैसा मेरा था? नहीं। क्या वो पैसा बिजनेस का है? जी नहीं। वो पैसा किसका है? बैंक का। सिमिलरली इसी तरह से बेटा, जब अब मान लीजिए कि पैसा मेरा अपना है, खुद का पैसा है, और मैं उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा, तो वो पैसा किसका बनेगा? मेरा बनेगा कि बिजनेस का है वो? बेटा वो बिजनेस के लिए देनदारी रहेगी। जिस तरह से मैंने बैंक से लोन लेकर बिजनेस में लगाया था और वो बिजनेस की क्या थी? जिम्मेदारी थी कि वो उसको पैसा बैंक को वापस करेगा। इसी तरह से चाहे मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ बिजनेस में, लेकिन बिजनेस के लिए ये क्या है बेटा? देनदारी है। देनदारी को क्या बोलते हैं हम बेटा? लाइबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। बात समझ में आती है जी? आगे देखिए बेटा। ये तो आपको पता चल गया कि जो हम अकाउंट्स प्रिपरेशन करते हैं वो बिजनेस एंटिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड करते हैं, और कभी भी आपने बिजनेस में अपने आप को और बिजनेस को सेम नहीं समझना है। पहली बात तो यह है, आप और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो बेटा, तो बिजनेस बकायदा आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। जैसे कि हम बैंक में पैसा देते हैं तो बैंक हमें क्या देता है? इंटरेस्ट पे करता है, ब्याज पे करता है। इसी तरह से जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो बिजनेस क्या करता है? ओनर को इंटरेस्ट पे करता है। ये बिजनेस की क्या बनती है बेटा? लायबिलिटी बनती है। बात समझ में आती है? अभी जो मान लीजिए इस ओनर ने, जिसका नाम ए था, इसने
अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, 50 लाख रुपए इस बिजनेस में करे हैं इन्वेस्ट। हम बिल्कुल उसी तरह से सोचेंगे बेटा, जैसे हम किसी को पैसे दे रहे हैं और उसने हमें पैसे वापस करने हैं, और जब तक वो हमें पैसे वापस नहीं करेगा तब तक वो हमारे पैसे पर हमें ब्याज, इंटरेस्ट देता रहेगा। इसी तरह से बेटा हमने एक बिजनेस को पैसे दिए हैं, बिजनेस में पैसे लगाए हैं, हालांकि वो हमारा ही बिजनेस है, बट ड्यू टू द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस और ओनर की अलग अलग आइडेंटिटी है, और जब तक ये पैसा बिजनेस के पास रहेगा तब तक बिजनेस क्या पे करता रहेगा, ओनर को इंटरेस्ट पे करता रहेगा, और इस इंटरेस्ट को बिजनेस का क्या मानेंगे बेटा, एक्सपेंस मानेंगे। और ये कब तक बिजनेस ओनर को पैसा देता रहेगा, जब तक ये पैसा बिजनेस के पास पड़ा हुआ है। बात समझ में आई? इसी तरह से बेटा मान लीजिए ये एक ए ओनर है बिजनेस का, ये ए एंड कंपनी है, और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ए ने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा, कितना, 50 लाख रुपए। अगर ए ने बिजनेस में, ए एंड कंपनी में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो ए एंड कंपनी ए को क्या पे करेगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी। सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब देखो, ये तो ए है, इसका नाम ए है, और इसके बिजनेस का नाम है ए एंड कंपनी। क्या ये दोनों सेम हुए? जी नहीं। ए एंड कंपनी वो अलग नाम है, ए अलग नाम है। जो आप अपना बिजनेस करोगे वो ए एंड कंपनी के नाम पे करोगे, जो आप अपने अकाउंट्स बनाओगे वो ए एंड कंपनी के बनाओगे। हम इसके अकाउंट्स नहीं बना रहे बेटा, हमने इसके अकाउंट्स बनाने हैं, अपने बिजनेस के अकाउंट्स बनाने हैं, और इस ए ओनर के अकाउंट्स नहीं बनाने अपने। समझ लगी बात? इसीलिए अकाउंटिंग में जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट है, वो है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो कि ये बताता है बेटा कि बिजनेस एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस बोथ हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। If owner pay the any amount to the business, or owner invest any amount in the business, then business is in the same position where a borrower stand. इसका मतलब है कि बिजनेस भी उसी सिचुएशन में है जहां पर एक बोरर रहता है। ये भी मैं आपको एक पिक्चर से समझाऊंगा, देखिएगा बेटा ध्यान से। हाँ जी, ध्यान से देखना बेटा। जैसे कि ये कौन है? ये हैं अमन सर। अभी थोड़ा पतले हो गए हैं, और ये है बेटा अमन सर का बिजनेस। और ये एक और बंदा है जिसका नाम है बेटा कमल। अभी मेरी बात सुनिए, ए ने बिजनेस में पैसा लगाया 50 लाख रुपए, या फिर
ए ने, अमन सर ने कमल को 50 लाख रुपए दिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इन दोनों में हम कुछ फर्क कर सकते हैं कि ए ने बिजनेस में पैसा लगाया है या फिर ए ने कमल को पैसा दिया है। बेटा ये दोनों ही सेम पोजीशन में स्टैंड करते हैं बेटा, क्योंकि ये भी एक पर्सन है, दिस इज ऑल्सो ए पर्सन, बट अमन सर इज ए नेचुरल पर्सन, Kamal is also a natural person, but business is not a natural person. Business is an artificial person, but it has separate legal identity. So business and Kamal both stand same, both stand in a same position for the owner. अगर अमन सर बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा रहे हैं तो बिजनेस अमन सर को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। अगर बिजनेस में पैसे लगाए तो इसको बोलते हैं अमन सर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, और जो बिजनेस अमन सर को इंटरेस्ट पे कर रहा है इसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्योंकि ये बिजनेस अमन सर को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो बिजनेस की क्या हुई बेटा? ये एक्सपेंस हुआ जो कि बिजनेस ने अमन सर को पे करा। हमने हमेशा याद रखना, ऑनर के बेस्ड पे नहीं चलना, हमने बिजनेस के अकाउंट्स बनाने हैं। हाँ जी बेटा, बात समझ में आती है?